अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो ये कहानी एक बादशाह और फ़कीर की है। एक बादशाह था और एक उसका वज़ीर था। तो एक दिन बादशाह बहुत खुश था, तो उसने अपने वज़ीर से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तो वज़ीर ने कहा नहीं, कुछ नहीं। तो फिर बादशाह ने कहा नहीं, कुछ अगर मांगना चाहते हो तो आज मांग सकते हो। तो वज़ीर ने दूसरी बार भी कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जब तीसरी बार बादशाह ने कहा कि नहीं, कुछ मांगना है तो आज मांग लो। कभी तुम्हारे दिल में कोई ख्याल गुजरा हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई आरजू हो, हसरत हो कि तो आज तुम मांग सकते हो। तो फिर वज़ीर ने कहा कि हाँ, कभी कभी ख्याल आता है कि आपकी इतनी बड़ी सल्तनत है, अगर इसमें से थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिल जाए। तो फिर बादशाह ने कहा और ठीक है, उसने कातिब को बुलाया और कहा कि लिखो, हम अपनी सल्तनत का जो आधा हिस्सा है वो इसके नाम करते हैं, मगर हमारी एक शर्त है कि ये हमारे 3 सवालों के जवाब देगा। अगर ये जवाब देगा तो ठीक है, अगर नहीं दे सकेगा तो इसकी गर्दन उतार देंगे। अब वज़ीर सोच रहा है कि या तो वो बहुत अमीर हो जाएगा या फिर उसके आगे मौत है। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है और इसमें तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढ लो और मेरे 3 सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 जो है, इसमें यह है कि इंसान की ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सच है वो क्या है। इंसान की ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सच है वो क्या है। और नंबर 2, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और नंबर 3, इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है। अब वज़ीर इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मारा मारा कभी इधर कभी उधर जाता है और आस्ता आस्ता कोशिश करता है। तो यहाँ तक के गुज़रते गुज़रते टाइम गुज़र गया और उसके 3 दिन बाकी रह गए। अब वो बहुत मायूस हो चुका था। उसके फटे पुराने और मैले चाले कपड़े और एक फ़कीर जैसी हालत में वो दर बदर भटक रहा है, लेकिन हकीकत में तो वो एक वज़ीर था। तो फिर अचानक एक दिन वो जंगल से गुज़र रहा था, तो उसको किसी ने बताया कि इधर एक पास में ही एक फ़कीर बाबा रहते हैं, तो आप उनके पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकें। तो फिर वो फ़कीर बाबा के पास जाता है और देखता है कि वो फ़कीर बाबा एक झोंपड़ी में बड़े आराम से बैठा है और झोंपड़ी के बाहर एक कुत्ता है और एक प्याला है दूध से भरा हुआ और कुत्ता उसे पी रहा है। तो इसने बाबा को सलाम किया, हाल अहवाल पूछा। तो फिर बाबा ने कहा, वज़ीर साहब, आप सही जगह पर तशरीफ़ लाए हैं, आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। अब वज़ीर हैरान होगा कि बाबा को कैसे पता चला कि मैं वज़ीर हूँ और मेरे 3 सवाल हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास जो बैग है ये वज़ीरों के पास होता है, और सवालों का मुझे इसलिए पता है कि कभी मैं भी बादशाह का वज़ीर हुआ करता था और इसी तरह 3 सवालों की शर्त मेरे साथ भी बादशाह ने लगाई थी। और जब मुझे 3 सवालों के जवाब मिल गए और मैंने बादशाह को बता दिया, तो फिर मैंने सोचा कि बादशाह की ग़ुलामी से बेहतर है मैं यही बैठकर अल्लाह की इबादत करूं और अल्लाह से लौ लगा लूँ। तो तुम्हारे सवालों के जवाब तो मेरे पास हैं और मैं 2 सवालों के जवाब तो तुम्हें फ्री में बता दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, तो मैं मुफ्त में नहीं बताऊंगा। तो वज़ीर ने कहा कि मेरे पास जो अशरफियाँ हैं वो आप ले लें और मुझे जवाब चाहिए ताकि मैं आधी सल्तनत ले सकूं। तो फ़कीर बाबा ने कहा कि कीमत मेरी मर्ज़ी की होगी, तो मैं 2 सवाल तो तुम्हें फ्री में ही बता देता हूँ। तो तुम्हारा पहला सवाल ये था कि ज़िंदगी का सच क्या है। तो इसका जवाब है मौत, क्योंकि मौत हर किसी को आनी है, यही ज़िंदगी का सच है। और नंबर 2 पर है, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। तो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा जो है वो खुद ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी धोखा दे सकती है। तो वज़ीर ने कहा, आप तीसरे सवाल का जवाब भी दे दें। तो बाबा ने कहा, नहीं, इसकी तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगी। तो बाबा ने प्याला, कुत्ता जो दूध पी रहा था, वो वज़ीर के सामने रख दिया और कहा, पियो।
तो वज़ीर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कुत्ते वाला दूध कैसे पी सकता हूँ, मैं एक वज़ीर हूँ और मेरा भी अपना एक मकाम है। तो फ़कीर ने कहा, जब ये सुना तो उसने प्याला वापस उठा लिया और साइड पे रख दिया। तो उसने कहा ठीक है, जाओ जाकर अपनी गर्दन कटाओ। तो फिर जब वज़ीर को मौत का ख्याल आया कि गर्दन काट दी जाएगी, तो इसने झुक कर प्याला उठाया और एक ही सांस में पी गया और कहा बताओ अब मेरा तीसरा जवाब। तो फिर बाबा ने कहा कि ये गर्ज है जो कुत्ते का जूठा दूध भी पीने के लिए मजबूर कर देती है। तो यही इसका जवाब है, यानी कि गरज के लिए इंसान कुछ भी करता है, अपनी वो गरज को पूरा करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी है वो अपनी गरज के लिए उसको करना पड़ता है। तो ये थे 3 सवाल जो उसने वज़ीर को बता दिए। तो आपको ये कैसे लगे, आज की ये स्टोरी जो है, वो जो सवाल आपको कैसे लगे तो बताइएगा कमेंट करके। तो अगर आप किसी और कोई स्टोरी के बारे में सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।